हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर कुछ क्लैरिटीज़ हैं जो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमने ये चैनल बनाया था तब हमने मेन जो हमारा मकसद है वो क्लियर किया था कि हम उस यूथ के लिए काम करना चाहते हैं जो बच्चे गरीब घरों से आते हैं। 12th के बाद उनको अपने करियर का समझ नहीं आता, गाइडेंस नहीं मिल पाती सही, या फिर धन का अभाव होता है कि वो कोई बड़े बड़े कोर्सेज़ वगैरह नहीं कर सकते। तो वो क्या करके थोड़ा सा भी अपने स्किल्स को बढ़ाकर अपने करियर को बना सकते हैं, इसी रिलेटेड हमने ये चैनल बनाया और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने डाली अलग अलग तरीके से। इसमें हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग पर बात करी, वेबसाइट डिज़ाइनिंग पर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग पर, टूर ट्रैवल पर, एक्सपोर्ट बिजनेस पर, बैक ऑफिस में कैसे काम होता है, ज्वेलरी पर, स्टिचिंग में आप कैसे जा सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी बिजनेस में ज्वेलरी के अंदर कैसे कैसे आप काम कर सकते हैं, पेंटिंग्स में कैसे काम कर सकते हैं। तो बहुत तरह के स्किल्स पर हमने इसमें बात करी, और जो जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है उसको भी हम शेयर करते हैं, क्योंकि हम अलग से ये काम भी करते हैं एक्सपोर्ट के साथ साथ। तो उसमें जो मेरे को लगता है कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी सही प्लेटफॉर्म है तो आपके साथ शेयर कर दिया जाए, तो वो भी लाते हैं। लेकिन हम पर्टिकुलर एक चीज़ पर नहीं कि हमने सिर्फ जॉब्स के बारे में ही बताना है, हम सारी बात कर रहे हैं। हम जॉब्स आती हैं सामने वो भी बताते हैं, और स्किल्स को लेकर कोई बात है तो उसको भी हम शेयर करते हैं आपके साथ। अब इसमें जब हमने स्टार्टिंग में चैनल बनाया तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स आया करते थे कि दीदी हमारे को ये चीज़ समझ नहीं आती कि जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर या यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं कि इतना पैसे देकर आप ये कोर्स करो, इतने पैसे देकर आप यहाँ पर जॉब को ज्वाइनिंग करो और आपको काम मिल सकता है, आप पे करिए। तो ये फेक चीज़ों से हमें समझ नहीं आता भी ये फेक है या सही है, यहाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उन क्वेश्चंस को लेके मैंने बहुत सारी क्लैरिटीज़ आपको दी थी कि हमको बिल्कुल सही सिलेक्शन करनी है कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो कैसे होगा, वो बातें मैंने बहुत सारी क्लियर करी थी आपको। आप पिछली वीडियोज़ उठा के देखेंगे, आपको समझ आएगा कि कितना ज़्यादा मैंने आपको समझा रखा है कि आपने कैसे बचना है। अब हर कोई समझ आ जाती है चीज़, हर कोई वीडियो बना, मतलब उनके खुद के कंटेंट बहुत सारे लोगों के नहीं होते। बहुत मतलब मैक्सिमम 90% लेके चलिए कि कंटेंट खुद का नहीं होता, वो इधर उधर से कंटेंट उठाकर कॉपी करके अपने स्टाइल में वीडियो बना देते हैं बस। तो अब ज़रूरी नहीं कि उनके पास उस रिलेटेड जानकारियाँ या एक्सपीरियंस भी है। बहुत छोटे छोटे मैंने देखा है एज के लोग भी, अभी उन्होंने खुद की अपनी क्वालिफ़िकेशन भी कंप्लीट नहीं की है, तो बड़े बड़े एक्सपीरियंस के हिसाब से वीडियोस बना देते हैं। तो वहाँ पर कुछ सही नहीं लगती है जानकारियाँ जो वो देते हैं। तो इस तरह से ही जैसे मैंने फिर आपको समझाया कि अगर कोई आपने जॉब को ज्वाइन करना है, जॉब वैकेंसी है, उसके बारे में अगर कोई बता रहा है और कह रहा है कि यहाँ पर पे करके आप जॉब को ज्वाइन करिए, तो वहाँ बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये मतलब ही नहीं बनता कि कहीं पर कंपनी को वैकेंसी निकाली है उसने जॉब के लिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए उनको, तो वो फीस क्यों पे करवाएंगे। तो वो तो बिल्कुल ही गलत है, वहाँ तो करने ही नहीं। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करी, और आपको सही गलत कहाँ पर किस प्लेटफॉर्म पर विश्वास करना है, कैसे नहीं करना है, वो चीज़ें मैंने क्लियर करी कि बहुत मतलब कंटेंट जो होता है इनका खुद का नहीं होता, ज़्यादातर कॉपी कंटेंट है और वो बनाते रहते हैं वीडियोस। तो आपने सब जगह अपनी मत्थापच्ची नहीं करनी। हाँ, ये भी है कि सारे चैनल गलत नहीं है, बहुत अच्छे चैनल्स वर्क कर रहे हैं। जैसे लाइफस्टाइल पर लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो डेली व्लॉग्स बनाते हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो घर की अपना दिखाते रहते हैं कि आज हमने ये किया, पूरी डेली लाइफ दिखाते हैं वो, तो वो चैनल अच्छा काम कर रहे हैं। गार्डनिंग पे करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे चैनल है, या कुकिंग के ऊपर लोगों ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, या स्टिचिंग का भी बहुत अच्छा काम है। बहुत सारे चैनल्स हैं। और ये टूर ट्रैवल पर है, कहीं घूमने जाते हैं उसका वीडियो बना के आपको उन जगहों के बारे में नॉलेज देते हैं, या फिर शॉपिंग के बारे में नॉलेज देते हैं कि बहुत सारी हमने शॉपिंग करके लाए, वहाँ पर सस्ता मिलता है, ये मार्केट से, ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखने सुनने को मिलती हैं। तो ये मेहनत करे हुए चैनल हैं, ये बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे चैनल्स को कभी हम नहीं कह सकते कि ये गलत है या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ, इसी तरह से यूट्यूब के बारे में बहुत सारे चैनल इतना अच्छा गाइड करते हैं कि आपको पूरा ट्रेंड कर देते हैं कि अगर आपने यूट्यूब पे आना है, सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म पर आना है, तो आपको क्या सेटिंग करनी चाहिए, कैसे आपको काम करना चाहिए, कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, इसी टॉपिक को लेकर वीडियोज़ बनती रहती हैं, तो आप किस पे विश्वास करें किस पे ना करें
करें, उसमें भी वही सब चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि कोचिंग बिजनेस, ये बहुत ज़्यादा, ये मार्केट के अंदर नॉर्मल भी ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन था, तभी भी इसका यही हाल था। आज इसमें भी यहाँ पर बहुत भीड़ है। हर कोई छोटा मोटा स्किल हासिल करने के बाद अपना कोचिंग बिजनेस स्टार्ट करता है, अपना कोचिंग के थ्रू मतलब कोर्स को सेल करता है। तो यहाँ पे किसको फीस पे करें, किसको ना करें, यहाँ पर भी बहुत कुछ है। तो आपको हर चीज़ खुद ही समझनी है। अब बात आती है पे करने की कि हमें कहाँ पे करना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं कि हम आपको स्टिचिंग का काम देंगे, आपको पहले 3,000 रुपये पे करने हैं, 3,500 पे करने हैं। ऐसे ही टाइपिंग वर्क में भी है कि आप पहले पे करिए 2,000 रुपये, 2,500 पे करिए, फिर आपको हम टाइपिंग का काम दिलवाएंगे, ये करेंगे। तो वो सब चीज़ें फेक हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों पर पैसा लगा के कल को काम नहीं होगा तो किसको आप मतलब उनसे कुछ कर नहीं पाएंगे उनका। तो ये चीज़ें फेक हैं, इनसे बचना चाहिए। क्योंकि इसीलिए मैं टाइपिंग के काम यहाँ पर बहुत सारे लेकर नहीं आई, कोई भी वीडियो मैंने खास इसमें बनाई नहीं, इसी कारण से, क्योंकि इसमें हर जगह पेड का ही सिस्टम है कि आपको पे करके फिर काम मिलेगा। तो मतलब उसमें कुछ नहीं। तो ये चीज़ मैंने क्लियर करी कि आपको इन चीज़ों में फ़र्क देखना है, कि ऐसी चीज़ों पर नहीं जहाँ पर पैसे देकर कोई काम मिलता है, या पैसे देकर ही मतलब ऐसे काम जहाँ मिलते हैं, जैसे 3,000 दो, 4,000 दो, 5,000 दो, आपको स्टिचिंग के काम मिलने लग जाएंगे, इसका पैकिंग का काम मिलने लग जाएगा, हैंड राइटिंग वर्क आपको मिलने लग जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है पैसे देके, तो ये ठीक नहीं है था, ये फेक है। उसके बाद क्योंकि इसमें लोगों को फ़ायदा कभी नहीं हुआ, हमेशा लोगों ने धोखा ही खाया कि हमने पे कर दिए और कुछ हुआ ही नहीं। ज़्यादातर इसमें यही है देखने को मिला। और फिर यही छोटे छोटे चैनल, कैप्चा, इधर ये वर्ड प्रेस कर दो, इधर ये कर दो, कैप्चा को लिख दो, इससे इतने पैसे बन जाएंगे, ऐसी वीडियो मतलब ऐसा कुछ बहुत कुछ चलता है। तो इन चीज़ों में अपना दिमाग ख़राब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जेन्युइन वर्क नहीं है। अब आती है कि हमें फ़र्क भी कैसे करना है। हर चीज़ को ही क्या हम फेक कह सकते हैं, ये चीज़ समझनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोगों का ही नुकसान है। कोई बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही होगी और आप उसको खो सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को। तो ये समझना होगा कि क्या हर चीज़ ही फेक है, क्या हर चीज़ को ही हम गलत कहेंगे। तो इसमें फ़र्क भी आपको करना सीखना पड़ेगा, ये जज करना सीखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर इसके रीज़न्स क्या हैं। तो अब जैसे मैंने अर्बन प्रो के ऊपर टीचिंग प्लेटफॉर्म बताया, उस टाइम मैंने टीचिंग प्लेटफॉर्म की आपको नॉलेज दी कि ये वर्क करता कैसे है अर्बन प्रो। ठीक है, इसमें कैसे आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करके यहाँ से वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ के बारे में मैंने जॉब के बारे में नहीं बताया, वहाँ पर जॉब्स भी निकलती हैं। अगर जॉब्स पर निकले वैकेंसी और वो फीस पे करने को बोले, तब वो फेक है। लेकिन अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना प्रोफाइल क्रिएट करके वहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि सारा फेक ही है, वो जेन्युइन भी हो सकते हैं। इस चैनल पर मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि आपको जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में ही गाइड किया जाए। ऐसे नहीं कुछ भी कहीं से उठा के बस हमने आज रोज़ वीडियो बनानी है। बहुत सारे मैं चैनल्स ऐसे देख रही हूँ, जॉब्स को लेकर भी पता नहीं कहाँ से इन्फॉर्मेशन ला के वीडियो, मतलब डेली वीडियो उनको बनानी है। इस चक्कर में कहीं के भी प्लेटफॉर्म है और उसका रिजल्ट ज़ीरो है, किसी को कहीं कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो ये सब हम इन चीज़ों से बचते हैं कि आपको जेन्युइन साइट्स पर ही लेकर जाएं, ऐसे प्लेटफॉर्म बताएं जहां एक्चुअल में लोग वर्क करते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि ज्वाइनिंग ना हो पाई या काम नहीं बना, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। अब इसी तरह से मैंने पहले जब एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बहुत सारे टीचिंग प्लेटफॉर्म्स के सिर्फ आपको नेम बताए थे कि इन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स पर आप वर्क कर सकते हैं, जिसमें से मैं कुछ नाम आपको आज भी ले देती हूँ। जैसे चेक इंडिया का मैंने बताया था, बायजूस का बताया था, अनअकैडमी, और यूट्यूब पर आप कर सकते हैं खान अकेडमी, वेदांतु, उद्यमी, कोर्सेरा, नेटिव कैंप, ट्यूटर आई, क्लास प्लस ऐप, और थिकफिक, टीचर्स ऑफ टुमारो, करियर 360, और घर पे शिक्षा, अर्बन प्रो, होम ट्यूटर साइट्स। ऐसे मैंने बहुत सारे जो टीचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके आपको नेम बताए थे। अब ये टीचिंग प्लेटफॉर्म्स कैसे वर्क करते हैं, सबका अपना स्टाइल है। मतलब वहाँ पर आपको प्रोफाइल तो हर जगह क्रिएट करना ही है, और वहाँ पर आपको फिर काम स्टार्ट हो जाता है। और इनकी यहाँ पर जॉब्स भी इन प्लेटफॉर्म पे निकलती रहती हैं। तो जब जॉब्स निकले उसमें पैसे मांगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब एक एज अ एम्प्लॉई हमने ज्वाइन करना है तो हम फीस क्यों पे करेंगे। हमारी ज्वाइनिंग हमारी क्वालिटी के हिसाब से होनी है। लेकिन अगर कोई प्लेटफॉर्म
अगर अपनी कोई फ़ीस रखता है, मान लो उसने आपने वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल क्रिएट करना है और वो फ़ीस रख रहे हैं कि हमारी आपके प्रोफाइल को क्रिएट आप कर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आपको इतनी फ़ीस पे करनी होगी। जैसे मेरे को अर्बन प्रो के लिए आया कि 450 से 500 के बीच में वो मांग रहे हैं। तो देखो ये चीज़ हम ये नहीं कह सकते कि ये फेक है, क्योंकि देखो हर प्लेटफॉर्म के अपनी गाइडलाइंस है, अपने रूल्स हैं, अपना सिस्टम है कि उस प्लेटफॉर्म ने कैसे वर्क करना है। कोई बिल्कुल फ्री है जहाँ पर अपना प्रोफाइल क्रिएट करके आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, और कोई अपनी फ़ीस रख लेता है। ये नॉर्मल फ़ीस है 500 से 1000 के बीच में। अगर प्रोफाइल क्रिएट करते हैं अगर किसी प्लेटफॉर्म पर और आपको काम मिल जाता है तो आपके लिए कोई वो गलत नहीं है और ना ही वो फेक है। ऐसे प्लेटफॉर्म पर हम सीधा ही ये कह दें कि नहीं जी ये फेक है, ये गलत है, तो ऐसा नहीं है। सबका अपना अलग अलग हिसाब है। तो ये चीज़ में आपको फ़र्क आपको समझना होगा कि कैसे हर चीज़ को हम फेक नहीं कह सकते, हर चीज़ को हम सही भी नहीं कह सकते। ठीक है। तो अब अर्बन प्रो का अगर स्टाइल है तो वो अगर 450-500 के बीच में फ़ीस लेता है क्रिएट करने का प्रोफाइल, तो आप बात को अब समझो कि देखो अगर हमने किसी प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोफाइल क्रिएट किया, वहाँ हम बैठे, तो एक तरह से हमें वहाँ पर सीट मिली। हम सीट पर बैठकर वहाँ से हमें स्टूडेंट्स मिलेंगे पढ़ाने के लिए, और कितनी अपॉर्चुनिटी है कि उन स्टूडेंट्स को आप घर से भी पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन तो आप पढ़ा ही सकते हैं और फीस अपने हिसाब से रख सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म आपको इतनी सुविधाएं दे रहा है, तो अगर वो चार्ज कर लेता है ज्वाइनिंग का या प्रोफाइल क्रिएट करने का तो वो फेक नहीं है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं फीस पे करके। हाँ, अगर फीस पे करने के बाद भी वहाँ दिक्कत परेशानी आई, आपको काम नहीं दिया गया या आपको काम मिला नहीं, वो स्टार्टिंग में तो नहीं आप कह सकते, शुरुआत में तो सबको टाइम लगता है। 5-6 महीने बाद भी वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, तब आप कमेंट्स कर सकते हैं कि पैसे लेने के बाद भी यहाँ पर हमें काम नहीं मिला या काम से दिक्कत परेशानी आई, तो फिर उन पर भी वीडियो बन जाएंगी कि इन प्लेटफॉर्म में सुधार की ज़रूरत है। अगर ऐसे रिएक्ट करेंगे तो फिर ये चीज़ गलत होगी, तो उनके लिए भी वीडियोस बन जाएंगी, क्योंकि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को सही मानते हैं कि नहीं उनकी फ़ीस हो सकती है, तो ये नॉर्मल चार्जेस है। अगर फ़ीस पे करके हमारा वहाँ प्रोफाइल क्रिएट होता है, एक तरह से हमें वहाँ पे सीट मिल जाती है, और फिर हम उसके खुद ही उस सीट के मालिक होते हैं, फ्रीलांसर होते हैं। हम कैसे भी उसको वर्क करके वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी अर्निंग। तो ये एक जेन्युइन बात है। इसी तरह से मैं जब भी आपको बात करती हूँ, जब कहती हूँ कि आपका अगर छोटा सा ही बिजनेस है, घर से आप स्टार्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पे आइए, यूट्यूब पे आइए, इंस्टाग्राम पे भी करिए, और अपनी वेबसाइट को ज़रूर क्रिएट करिए, क्योंकि ये एक आपका खुद का ब्रांड बन जाता है, खुद की ऐप बन जाती है, खुद की एप्लीकेशन बन जाती है, खुद का अपना प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो ज़रूर करिए। अब क्या लगता है कि वो हमें फ्री में हो जाएगा? नहीं, उसमें भी हमें वेबसाइट बनाने के लिए अगर खुद नहीं बना पाएंगे तो डिज़ाइन करवानी पड़ेगी, वो खर्चा भी करना पड़ेगा, और वेबसाइट को फिर पर मंथ हमें पे करना होगा चलाने के लिए। उसके डोमेन का जो खर्चा आता है रजिस्ट्रेशन का, जो वो हमें पे करना होगा। चाहे अब तो बहुत नॉर्मल हो गया है, जैसे कि 175 250 रुपये पर मंथ, ऐसे करके छोटे छोटे प्लान्स हैं, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ता है। तो हम क्या कहते हैं कि ये फेक है, तो ये चीज़ गलत है। इस चीज़ को समझना होगा कि कई प्लेटफॉर्म के साथ हमें जुड़ने के लिए, कई काम हमें स्टार्ट करने के लिए थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि क्या सही कह सकते हैं, क्या गलत कह सकते हैं। ये फ़र्क कैसे करना है ये मैंने आपको आज समझाया। वो आप पर डिपेंड करता है आपने फ़ीस पे करनी है या नहीं करनी। वो मैं प्रेशर नहीं डाल रही कि आप अर्बन प्रो पे फ़ीस पे करके वहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करो। नो, मैं सिर्फ आपको फ़र्क समझा रही हूँ कि आपको फ़र्क करना आना चाहिए। हर चीज़ को फेक नहीं कह सकते। हो सकता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की फ़ीस हो, वो अपने साथ तुम्हें जोड़ने के लिए, अपनी प्लेटफॉर्म पर आने के लिए कुछ आपसे चार्ज लेंगे, ऐसे आपको वहाँ पर फ्री में नहीं करने देंगे काम। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी है, क्योंकि कई बारी हम अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के चक्कर में। अब घर में मान लो हमने छोटा सा भी कोई ट्यूशन का काम स्टार्ट किया, टेबल चेयर बोर्ड लगाया, तभी भी हमने 1000 1500 2000 रुपये खर्च किए। तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत अगर कहीं करनी पड़ती है किसी प्लेटफॉर्म पर, हमें नामी प्लेटफॉर्म पर बैठकर अगर हम काम कर रहे हैं और वो हमसे कुछ चार्ज लेना चाह रहे हैं, तो इसको हम फेक नहीं कह सकते। हाँ, अगर 6 महीने काम करने के बाद भी फेक कुछ निकलता है तो फिर उनके अगेंस्ट भी वीडियोस बन सकती हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं ये प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। तो आप इस चीज़ को क्लैरिटी रखिए। बहुत ज़्यादा
सोशल मीडिया पर सही भी नहीं है और सब कुछ गलत भी नहीं है। बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे डिज़ाइनिंग सेक्टर के अंदर ही इतनी मेहनत करते हैं, आईटी के अंदर एक एक चीज़ समझाते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हैं, फोटोशॉप सिखा रहे हैं, कैनवा सिखा रहे हैं, कितनी मेहनत लगती है एक एक चीज़ को, टूल को बनाकर वीडियो आपको दिखा रहे हैं। तो वो बहुत जेन्युइन मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं हर कैटेगरी के अंदर जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी हौच पौच और गलत चीज़ें भी हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना कर कि फटाफट हमारा चैनल ग्रो करे, हमें ज़्यादा इनकम आए। तो उस हथकंडों को अपनाने के लिए वो उल्टे सीधे बहुत सारे काम करते हैं। तो उनसे हमें बचना है। हर जगह हमें फ़ीस पे नहीं करनी है, हमें कहीं जॉब पे जाना है, जॉब ज्वाइनिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने का मतलब आपका खुद का एक काम हो जाता है, खुद के फ्रीलांसिंग का आपका वर्क हो जाता है। तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ सकती है किसी प्लेटफॉर्म की, ठीक है। तो आज की ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहीं पर भी काम करने के लिए तैयार होएं, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैं आपको यहाँ पर देती हूँ जो कोई नहीं बताता है। क्योंकि हर बंदा कहता है कि हमें क्या लेना, हम अपना काम करते रहें, हमने वीडियो डालनी है डाल दें, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करना है। हमारे चैनल के ऊपर सारी सही इन्फॉर्मेशन है, सही गाइडेंस देने के लिए ही ये चैनल है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फेक चीज़ों से बच सकें। और अपने फ्रेंड सर्कल में और लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए, हो सकता है उनकी यहाँ से कोई जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। वीडियोस को शेयर करा करिए, वीडियोस को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करा करिए। और चैनल पर नए नहीं भी हैं, पुराने हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिए, ठीक है। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों की भी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।